आज हम बात करेंगे आपके साथ एक्सेल के अंदर ऑब्जेक्ट के बारे में। कोड कंसेप्ट कहिए, ऑब्जेक्ट कोड कंसेप्ट कहिए। जैसे कि कल मैंने बताया था और एग्ज़ाम्पल भी दिखाया था कि जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, तो मोस्टली 4 वर्ड से शुरू होता है। पहला एप्लीकेशन, दूसरा वर्क बुक्स, तीसरा शीट्स एंड चौथा रेंज। अब चलिए हम इन छोटे-छोटे चीज़ों पे हम कोड की तरह बताते हैं। जैसे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज जब सीखते हैं, तो उसमें आप लोग वर्ड मीनिंग याद करते हैं ना? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। उसी तरह से हम स्टेप्स को जानेंगे कि किस स्टेप के लिए हम क्या कोड लिखते हैं, बेसिक के तौर पे। तो जैसे कि एक नई वर्कबुक ऐड करनी है, तो उसके लिए हम कोड लिखेंगे वर्कबुक्स डॉट ऐड। तो ये क्या करेगा? ये करेगा क्रिएट ए न्यू फाइल। अब मैंने यहाँ पे देखिए आपका कोड यहीं तक है। इस साइड में जो दिया है कमेंट कहलाता है। ये कोड का पार्ट नहीं है। प्रोग्रामर समझने के लिए या बाद में जब चेंजिंग करने आए तो उस समय दिक्कत ना हो इसके लिए लाइन के बाद कमेंट छोड़ देते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ती है। सर इसमें करली ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है एक क्रिएट न्यू फाइल में। नहीं, 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 वो सिंगल कोड लगता है इसमें। ठीक है। उसके बाद वर्कबुक को हम वर्कबुक और एक्टिव वर्कबुक से भी जानते हैं। एक्टिव वर्कबुक जैसे कोई फाइल ओपन होती है या नई फाइल क्रिएट होती है, वही सामने होती है। जैसे आपके सामने बुक 1 है, तो अभी हमारा एक्टिव वर्कबुक कौन-सा है? बुक 1 है। सो यहाँ हम लिखेंगे, मान लीजिए कि जो फाइल ऐड हुई है उसको सेव करना है, तो सेव करने का कोड होता है कि वर्क बुक्स। अब ये सेव ही नहीं, किसी भी कोड को लिखने का तरीका यही होता है कि पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट की डिटेल जैसे कि बुक 1 डॉट एक्सएलएसएक्स जो भी है, और फिर आप उसका मेंबर लिखेंगे जैसे कि मेंबर, ऑब्जेक्ट एंड मेंबर, और मेंबर की फिर डिटेल डालेंगे कि आपको सेव कहाँ करना है। ठीक है? यहाँ पे पाथ। तो ये होता है किसी भी कोड को लिखने का तरीका। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से हमें कोड को चेंज करना होता है। जैसे कि अगर मुझे जो फाइल ऐड हुई है उसको सेव करना है, तो हम वर्कबुक के जगह पे हम यहाँ एक्टिव वर्कबुक लेंगे। क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन-सा फाइल का नाम है। तो एक्टिव वर्कबुक लेंगे। बाकी मेंबर वही होगा। ठीक है? कोई दिक्कत? तो सर मतलब जैसे मेंबर हमारे लिए हो गया हमारा वर्कबुक राइट सर। नहीं, मेंबर नहीं, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एड्रेस या ऑब्जेक्ट डिटेल कह लीजिए। ये हो गया आपका मेंबर, ये हो गया आपका मेंबर डिटेल। समझ आए? और ये हो जाएगा आपका सेव एज ओल्ड फाइल। मैं लिख देता हूँ ताकि कोड समझने में आसानी हो। अब हम फाइल हर बार नया फाइल तो क्रिएट नहीं करेंगे। हमें कोई पर्टिकुलर फाइल ओपन करनी हो तो उसके लिए भी हम वर्कबुक का इस्तेमाल करेंगे कि वर्कबुक्स डॉट ओपन, और फाइल कहाँ से ओपन करनी है उसका पाथ दे दीजिए। तो ये फाइल आपका ओपन हो जाए। ओपन इमेज फाइल। अब फाइल ओपन हुआ है तो क्लोज भी करना होगा। अब क्लोज करने के 2 तरीके हैं। एक कि अगर आपको पर्टिकुलर फाइल को क्लोज करना है, तो उसके अंदर एक फाइल का वर्कबुक एंड फाइल का नेम दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्लोज मेंबर दीजिएगा। स्पेस दीजिए। ट्रू कहीं मतलब सेव करते हुए क्लोज करना है या सेव नहीं करते हुए क्लोज करना है, तो फॉल्स होगा। तो ये आपका हो गया। लेकिन मान लीजिए कि मुझे नहीं पता है कि मेरा फ़ाइल कौन-सा है, बट मुझे इतना पता है कि जो सामने एक्टिव है, अभी भी मैंने उसको ओपन किया है या क्रिएट किया है,
वो एक्टिव है, तो वहाँ पे हम एक्टिव वर्कबुक लगाएँगे। तो आपको इतना पता चल गया होगा कि हम कब वर्कबुक्स विथ फाइल नेम यूज़ करेंगे और कब हम एक्टिव वर्कबुक यूज़ करेंगे। कोई कन्फ्यूजन? सर जैसे यहाँ पे आपने बुक वन ऐड किया, अगर मतलब बुक अगर मतलब एक्सेल की फाइल किसी नाम से सेव हो तो वो डायरेक्ट फाइल का नाम ही लिख देंगे यहाँ पे डॉट जी एच टी हाँ, ऐसे। हाँ। ये बुक 1 का मतलब हुआ योर फाइल नेम। ठीक है सर, ठीक है। तो जब आपको आपको जब क्या नहीं, अभी माइक्रो नहीं चल रहा है, अभी कोड समझा रहा हूँ सर, ये सब रन नहीं होगा सर, ये रन नहीं होगा। अच्छा ये रन नहीं होगा सर, ओके ओके। कोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना सर। ठीक है ठीक। जब मैक्रो बनाएँगे तो एक सीक्वेंस में होगा ना सर, ये कोई सीक्वेंस ही नहीं है ना एक दूसरे से इसका। ठीक है सर। तो ये हो गया आपको, ये आपका क्लोज एक्टिव फाइल, ठीक है? अब यहाँ पे हम बात करते हैं, हमने फाइल ऐड करना सीखा, हमने फाइल को सेव एज़ करना सीखा। देखिए फाइल को जस्ट सेव, यहाँ पे सेव एज़ कीजिए। जस्ट सेव करना है तो क्या होगा? अगर फाइल का नाम पता है, तो आप ये दे दीजिएगा। अगर फाइल का नाम नहीं पता बट वो एक्टिव है, तो एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव। तो सेव मतलब कंट्रोल एस करते हैं ना, वो सेव डेटा सेव करता है। सेव एज़ मतलब नाम डिफाइन करता है। फाइल को हमने सेव कर लिया। तो हमने फाइल को ओपन करना सीखा, फाइल को क्लोज करना सीखा। अब हम एक फाइल से दूसरे फाइल पे जाना सीखेंगे, जो कि ऑल टैब सीखते हैं ना। जैसे कि हमने एक डेटा उठाया, दूसरे फाइल पे ले गए और पेस्ट किए, तो दूसरे फाइल पे जाना होगा ना। तो दूसरे फाइल पे जाने का कोड होगा यहाँ पे कि वर्कबुक, और यहाँ लिखेंगे बुक 1। अब यहाँ एक्सटेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दे सकते हैं। और एक्टिवेट, एक फाइल से दूसरे फाइल पे जाने का कोड होता है। मतलब कि हमने एक फाइल ओपन किया, उसमें से डेटा को कॉपी किया, फिर दूसरे फाइल पे जाना होगा तब पेस्ट करेंगे ना, तो वहाँ पे हम एक्टिवेट करते हैं। तो फाइल पे हम इतना ही करते हैं ना सर, फाइल को ऐड करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं, सेव करते हैं, सेव एज़ करते हैं, क्लोज़ करते हैं, यही करते हैं फाइल के साथ जनरली। हाँ जी, हाँ जी, जी बिल्कुल सर। चलिए, अब हम बात करेंगे शीट्स के ऊपर। दूसरा, तो हम यहाँ पे वर्कबुक और एक्टिव वर्कबुक को समझ लिया। अब बात करते हैं शीट्स। देखिए जो यहाँ पे जितने भी सीट ऐड करेंगे, सारे सीट का लिस्ट यहाँ मिलेगा। अब यहाँ पे शीट के 2 नेम होते हैं, एक प्रॉपर्टी नेम, दूसरा कैप्शन नेम। प्रॉपर्टी नेम जो ब्रैकेट से पहले दिख रहा है और कैप्शन नेम जो ब्रैकेट के बाद दिख रहा है। मतलब जो बाहर मैंने शीट 1 को अगर जैन कर दिया, तो कैप्शन नेम जैन हुआ, देखिए कैप्शन नेम जैन हुआ, बट प्रॉपर्टी नेम शीट 1 ही रहा। सबसे पहले हम कॉलिंग मेथड समझेंगे। तो सीट को यहाँ शीट्स को हम शीट्स और एक्टिव शीट के नाम से जानते हैं। और शीट की कॉल करने का 3-4 तरीके हैं, वो तरीके सीखिए। सबसे पहले शीट का प्रॉपर्टी नेम शीट 1 डॉट एक्टिवेट, और बाकी जो भी करना है हम कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी नेम हो गई शीट 1, शीट 2, शीट 3। प्रॉपर्टी नेम चेंज किया जा सकता है, पर वो प्रोग्रामर ही चेंज करेगा यहाँ प्रॉपर्टी में जाके। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने मंथ कर दिया, तो अब शीट 1 नहीं होगा, अब होगा यहाँ पे मंथ। मंथ डॉट, तो सीट की प्रॉपर्टी नेम। दूसरा होता है कैप्शन नेम। तो कैप्शन नेम के लिए आपको लिखना होगा शीट्स, शीट्स, और ब्रैकेट के अंदर में कैप्शन नेम, जैसे कि मैंने जैन लिख दिया, और डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट। एक्टिवेट सिंगल सीट के लिए होता है, सिलेक्ट सिंगल और मल्टीपल के लिए भी होता है। जनरली हम लोग सिलेक्ट ही यूज करते हैं। तो ये हमारा कैप्शन नेम हो गया। तो कैप्शन नेम से अगर कुछ करना हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा आता है सीक्वेंस नंबर। सीट्स, जैसे मान लीजिए दूसरा नंबर शीट डॉट सेलेक्ट। तो दूसरे नंबर शीट का मतलब ये हुआ कि दूसरे पोजीशन पे, पहला और दूसरा। मतलब यहाँ पे सीट का नाम कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, पोजीशन दूसरा होना चाहिए। तो गिनती करेगा पहला सीट, दूसरा सीट। तो उसकी काउंटिंग से मतलब कि पोजीशन से हम जा सकते हैं। तीसरा आता है, वो आता है हमारा एक्टिव सीट, जो कि आपको पता है।
तो सीट के ऊपर कुछ भी करना होता है हमें, जैसे हमें फाइल के ऊपर कुछ भी करना है तो हम लोग वर्कबुक्स या एक्टिव वर्कबुक यूज़ करते हैं। उसी तरह से सीट पे यूज़ करने के लिए हम शीट्स या सीट्स पे करते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा, जैसे वर्कबुक्स दिया दिया ऐड वर्कबुक्स ओपन, तो जहाँ पे कोई एक्जिस्टिंग फाइल की बात न होती है वहाँ पे वर्कबुक्स लेते हैं, उसके अंदर नाम नहीं देते हैं। उसी तरह से शीट्स होते हैं। जैसे एक नई शीट्स ऐड करनी है तो शीट्स डॉट ऐड हो जाएगा, एक नई शीट ऐड हो जाएगी। अब शीट का नाम चेंज करना है, जैसे जनवरी से मान लीजिए फरवरी करना है, तो शीट्स, अब शीट की कॉलिंग मेथड इस चारों में से कोई एक लेंगे। जैसे शीट्स जैन डॉट नेम इक्वल टू है, ये ले सकते हैं। या फिर हम कर सकते हैं एक्टिव, अगर शीट एक्टिव है तो एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू मान लीजिए फैब। या फिर हम सीट की प्रॉपर्टी मेथड ले सकते हैं कि सीट टू डॉट नेम इक्वल टू फैक्ट। तो ये चारों में से कोई भी कॉलिंग मेथड हम अपने सिचुएशन से डिसाइड करें। जो कोड लिखते समय आपके फाइल की सिचुएशन होगी, सीट की सिचुएशन होगी, उससे डिसाइड करें। सर इसमें जो आपने एक्टिव से ऊपर लिया है शीट्स डॉट मतलब इन्वर्टेड कोमा के वजह से जो जो आपने जनवरी लिखा है, ये सर किस शीट पे काम कर, क्योंकि इससे तो ये नहीं पता ना कि किस शीट के लिए हम इसे कोड दे रहे हैं। एक्टिव कौन शीट पे सा? तो इसे ये पता लगता है कि जो एक्सेल का शीट खुला है उस पे करना है इसे कोडिंग, मतलब कोडिंग के द्वारा हम्म, काम। हम्म। तो फिर तो इसमें ये कोई दिक्कत पोजीशन नहीं है। हमने यहाँ पे शीट्स के साथ में टू किया ना सर, इसकी बात कर रहे हैं। नहीं, नीचे वाला शीट्स ऐड के नीचे जो एक अपने कोड तो है सीट शीट्स ये डॉट तो नई, ये तो नई शीट ऐड करेगा ना सर, शीट डॉट ऐड न्यू शीट ऐड किया है। और नीचे वाला जो शीट डॉट इन्वर्टेड कोमा के बीच में आप जो जनवरी लिखा है उस कोड की हाँ, बात तो ये कर रहे हैं। सीट कैप्शन हो गया ना, यहाँ पे जो जनवरी नाम का सीट होगा ना यहाँ पे, ये देखिए इस ओके पे जाएगा। ओके ठीक है, इस पे काम, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। ना? और जो सर इसमें जो शीट के अपने परपटे लिखे वो यही बताएगा ना कि शीट हमारा कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ ऊपर जो मंथ डॉट एक्टिवेट का सर। हाँ, मतलब वहाँ पे चला जाएगा, जैसे जनरली में क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे जैसे मैं सीट 3 पे जाना था, क्लिक किया, इसका मतलब वो एक्टिवेट। ठीक है ओके सर। ठीक है ना? अब एक्टिवेट के जगह पे कुछ भी हो सकता है उसका मेंबर, बट मैंने आपको समझाया कि इन चारों से करते हैं। मैं सीट पे जगह मुझे अगर कुछ करना है तो इन चारों में से कोई एक चूज करेंगे सिचुएशन के हिसाब से। जैसे होता है ना वी, आई, यू, तीन होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, संबोधन के लिए होता है ना सर, यू, ही, आई, वी, दे, दैट। तो वो हम जब सेंटेंस बोलते हैं तो उस समय की सिचुएशन के हिसाब से चूज करते हैं ना कि क्या होना चाहिए, उसी तरह से यहां भी। तो सीट ऐड करना सीख लिया हमने, सीट को रिनेम करना सीख लिया। अब सीट जब ऐड हो रही है तो कहां ऐड होगी ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो सीट्स डॉट ऐड, अब यहां पे आता है, देखिए नीचे बिफोर आफ्टर काउंट, मतलब टाइप को छोड़ दीजिए फिलहाल। बिफोर मतलब कि अब जैसे हम सीट ऐड करते हैं तो जनरली इस पे क्लिक किया तो सबसे लास्ट में ऐड होता है, या राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो जिस पे करेंगे उससे पहले हो। तो ये भी है, हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर मान लीजिए कि सीट 3 से पहले करना है तो यहाँ पे हो जाएगा बिफोर वाले सेक्शन में जाएंगे, जैसे फॉर्मूला एक्सेल फॉर्मूला में लिखते थे उसी तरह से कि सीट्स, और सीट्स के अंदर सीट 3, जो भी सीट का कॉलिंग मेथड है इन चारों में से कोई एक लें। या फिर मुझे सबसे लास्ट में ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड के बाद यहाँ कॉमा देंगे तो ये आफ्टर में आ जाएगा, आफ्टर बोल्ड हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में ऐड करना है तो कितने सीट है टोटल, हमारे 5 सीट है, तो आफ्टर 5 तो क्या करेगा, काउंट करेगा 1 2 3 4 5, उसके बाद ऐड कर देगा। बट ये 5 फिक्स तो नहीं है, तो इसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन दे देंगे कि सीट्स डॉट काउंट। वो क्या करेगा, पहले शीट की काउंट निकालेगा उसके बाद ऐड कर देगा। ये हो गया आपका ऑटोमेटेड कोड। इस तरह से हम कोड को ऑटोमेट करते हैं, जैसे एक्सेल फॉर्मूला को ऑटोमेट करते हैं। क्लियर है? सर ये शीट ऐड करने का कोड है जो अभी आप जी हाँ, बताए हुए हैं। जी।
सीट ऐड करेगा किस पोजीशन में, सबसे लास्ट में ऐड करेगा। ओके, नहीं सर, एक आपने जो कोड बताया था वो तो सर पूरा ही डिफरेंट कोड था जो आपने फर्स्ट क्लास में ऐड करने का ये बताया था, देखिए जो सी एक्सेल ए में ना, होता है। देखिए शीट ऐड हुआ, ये हुआ है ना सर, यही है सर सीट ऐड। तो ये सीट ऐड करेगा अपने हिसाब से, डिफॉल्ट ऐड कर देगा। लेकिन मुझे सीट ऐड करनी अपनी लोकेशन पे, किस सीट के बाद किस सीट से पहले, क्योंकि ऑलरेडी कई सारी सीट होगा ना सर। तो उस केस में इसका मैं यूज करते हैं। उसके बाद इसमें काउंट भी है कि मान लीजिए मुझे एक सीट नहीं 3 सीट ऐड करनी है, तो एक बार में 3 सीट ऐड हो जाएगी, एक ही बार में 3 सीट ऐड हो जाएगी, 10 सीट हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो सीट ऐड करने का कोड ये होता है। एक सर आपने पॉपअप भी बताया था, जैसे आपने कोड लिखा था और एक्सेल में वो पॉपअप अलग दिखा चीज है था। सर, उसको उसको भूल जाइए, वो अलग चीज है। ओके ठीक है सर। ये बेसिक कंसेप्ट को समझिए, समझे। अब यहाँ पे क्या है कि जो सीट हमने ऐड कर लिया, हमारे किसी सीट को डिलीट कर, तो डिलीट करने के लिए हम इनमें से कोई एक मेथड चुनेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, सीट का प्रॉपर्टी नेम लेता हूँ। प्रॉपर्टी नेम से लिखूंगा कि मंथ डॉट डिलीट। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये नहीं रन होगा। रन क्यों नहीं होगा? तो जैसे रन करेंगे एक पॉपअप आएगा और नीचे का जितने भी कोड है वो आपका रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम सीट डिलीट करते हैं तो कंफर्मेशन चाहिए होता है। विदाउट कंफर्मेशन आपकी सीट डिलीट नहीं होगी। अब मुझे, या तो मुझे मैनुअली इस सीट के इस में पॉपअप के डिलीट के ऊपर क्लिक करना होगा, या फिर मुझे कोई कोड चाहिए जो इस पॉपअप को बाईपास करे। तो यहीं पे आता है हमारा एप्लीकेशन। यहाँ हम इस कोड को रन करने से पहले ऊपर में देंगे कि एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स। हमने क्या किया, जो अलर्ट देने का फीचर है उसको मैंने डिलीट करने से पहले ऑफ कर दिया। और जब डिलीट हो जाएगा तो वापस एप्लीकेशन को रीसेट कर देंगे। तो एप्लीकेशन का इस्तेमाल इसी तरह के सेटिंग्स को चेंज करने के लिए किया जाता है। ठीक है? क्लियर है? सर एक बार ये वाला रिपीट कर देंगे प्लीज। एप्लीकेशन के जरिए हमने अलर्ट, जो अलर्ट डिस्प्ले होता है ना, अलर्ट कई बार कुछ ऐसे करते हो तो आपसे कंफर्मेशन या अलर्ट देता है, जैसे ये देखिए अलर्ट दिया। तो इस अलर्ट देने वाला जो एप्लीकेशन के अंदर फीचर है ना, उसको हमने डिसेबल कर दिया, ऑफ कर दिया। और फिर हमने सीट को डिलीट किया तो मुझे पॉपअप आएंगे नहीं। जब पॉपअप आएंगे नहीं तो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिर हमने वापस सेटिंग को चेंज कर दिया ताकि बाकी और फीचर्स में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? तो सीट को हमने डिलीट कर लिया। तो हमने सीट ऐड करना सीखा, सीट को डिलीट करना सीट को डिलीट करना सीखा। अब मूव करना, जैसे मान लीजिए जनवरी में तो उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। मूव, या मान लीजिए इसकी कॉपी बना दी, मूव एंड कॉपी। तो अगर मैंने लिखा सीट 3 डॉट मूव, तो ये क्या होगा? या सीट 3 डॉट कॉपी, तो ये एक नई फाइल में मूव और कॉपी हो जाएगा। मतलब राइट क्लिक करेगा यहां से, मूव एंड कॉपी, और कॉपी होगा तो क्रिएट पे क्लिक करेगा, मूव होगा तो क्रिएट पे क्लिक नहीं करेगा और यहीं से मूव हो जाएगा। सर ये मूव मूव एंड कॉपी मूव सर कहाँ पे होगा? आपने मतलब इसे ये तो नहीं एक बताया कि नई फाइल में, और आपने कुछ नहीं दिया तो न्यू फाइल में, डिफॉल्ट न्यू फाइल में मूव होता है। इसी वर्कबुक में रहेगा ना सर, इसी ये? नहीं, न्यू फाइल बताया ना आपको मैंने। अच्छा, नया वर्कबुक खुल जाएगा। जी, मैं लिख देता हूँ न्यू मुझे एक फाइल। पर्टिकुलर स्थान पे जैसे मूव कराना था, वो हाँ, तो स्थान उसके कहाँ लिए पे फिर लिखेंगे? उसके लिए फिर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि सीट 3 डॉट मूव, और कहाँ मूव करना है, बिफोर और आफ्टर, किससे पहले या किसके बाद। तो मान लो मुझे बाद में करना है तो कॉमा दिया तो मेरा आफ्टर एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे उस सीट का नेम देंगे इस कॉलिंग मेथड के अकॉर्डिंग।
तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे दूँगा कि भाई सीट आर के बाद मूव हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा? सीट आर के बाद मूव हो जाएगा इसी फ़ाइल में। अगर मान लीजिए किसी और फ़ाइल जैसे बुक 2 ओपन है हमारा और बुक 2 के सबसे लास्ट में ऐड हो, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वर्क बुक और फिर उसका फ़ाइल नेम बुक 2 डॉट एक्सएलएस एक्स और फिर मूव सीट और शीट में अगर मान लीजिए आफ्टर भी यहाँ पे सबसे लास्ट में ऐड करना है, तो शीट्स डॉट काउंट सबसे लास्ट में ऐड। ये तो सर मतलब अगले वर्कबुक के लिए हुआ है ना जो आपने कहा है? हाँ, लेकिन ये वर्कबुक खुला होना चाहिए, ठीक है? खुद से नहीं खोलेगा। वर्कबुक खुला होना चाहिए, तो बुक 2 के सबसे लास्ट में ऐड कर दें। तो जहाँ मूव या जहाँ कॉपी आपको करना है, उसका पाथ आप इसी तरह से सेट करें। अगर सेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, तो एक नई फ़ाइल खोल के उसमें डाल देगा। अगर यहाँ पे सेट करेंगे, तो फिर उसके हिसाब से मूव करेगा। क्लियर है? जी सर मतलब जी बोलिए आशुतोष जी। मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे कि आपने भी बताया कि जब हम ये मूव कर रहे हैं राइट, तो अगर हमने बुक का नेम दिया मतलब जो भी हमारी फाइल था, अगर हम उसका नेम देंगे तो वो उसी फाइल में करेगा जाकर, जी, अदरवाइज वो न्यू फाइल क्रिएट कर देगा और उसमें जाके जी, खोलेगा जी, बिल्कुल, राइट ना जी। सर? अब मूव एंड कॉपी के बाद हम करते हैं हाइड। तो मान लीजिए कि मंथ सीट को मुझे हाइड करना है। हाइड के लिए लिखेंगे विजुअल। विजुअल में यहाँ पे 2 तरह की हाइड है। एक है एक्सेल शीट हिडन और ऐसा करते हैं, तो ये जो नॉर्मल हाइड होता है ना, वो नॉर्मल हाइड हो यहाँ से जो नॉर्मल हम लोग हाइड कर देते हैं। तो कोई भी राइट क्लिक करके अनहाइड कर देगा, कोई भी कर लेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक आता है मंथ डॉट विजुअल वेरी हिडन। वेरी हिडन कर दिया, तो आपको यूज़र जो है राइट क्लिक करके यहाँ से अनहाइड नहीं कर सकता। उसको अनहाइड करने के लिए कोड ही रन करना पड़ेगा डॉट विजुअल का, एक्सेल विजुअल का, ठीक है? ये नॉर्मल हाइड है जो कि यूज़र अनहाइड कर सकता है। वेरी हिडन में ये यूज़र अनहाइड नहीं कर पाएगा। अनहाइड करने के लिए इस अनहाइड कोड का ही रन करना पड़ेगा। ये अनहाइड कोड जो है, ये दोनों पे वर्क करता है, ठीक है? तो हम सीट को हाइड और अनहाइड यहाँ से करते हैं। अब आता है सीट के अंदर पासवर्ड डालना। जैसे मैं यहाँ पे मंथ डॉट प्रोटेक्ट, अब यहाँ पे स्पेस डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। तो ये क्या करेगा? प्रोटेक्ट कर देगा। राइट क्लिक करके जो हम प्रोटेक्ट शीट करते हैं ना, प्रोटेक्ट करते हैं। और जो चेक बॉक्स है, किसकी चेक बॉक्स पे क्या किसी पे क्लिक करना है, सॉर्टिंग पे क्लिक करना है आपको, तो फिर आपको यहाँ कॉमा, 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 कॉमा करके यहाँ पे ट्रू करना है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप लिख सकते हैं प्रोटेक्ट। ये जो है मेंबर देने का एक तरीका तो है कि आप पोजीशन के हिसाब से आप फॉलो करें, या दूसरा है कि आप यहाँ पे उसका टाइप कर दें, जैसे कि पासवर्ड कॉलन इक्वल और फिर मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, देन कॉमा। अब मुझे अलाउ सॉर्टिंग करना है, तो जो यहाँ लिखा हुआ है ना, सेम लिखना पड़ेगा। अलाउ सॉर्टिंग सेमीकोलन इक्वल। अब देखिए बोल्ड हो जाएगा, इक्वल करते बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड हो गया? अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स दे, बाय डिफ़ॉल्ट तो फॉल्स होता है, ट्रू दे सकते हैं। तो ये जो मेथड बताया मेंबर लिखने का, माने कि मेंबर डिटेल लिखने का, वो सब में जितने भी कोड है सब पे सेम वर्क करते हैं। या तो पोजीशन के हिसाब से कॉमा-कॉमा करके लिखें या इस तरह के हिसाब से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अनहाइड करने के लिए मंथ डॉट यहाँ पे अनहाइड लिखें, अनप्रोटेक्टेड, सॉरी अनप्रोटेक्टेड, और यहाँ पे पासवर्ड डालें।
को प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्ट करने का एक कोड है। एक बार दोबारा बताता हूँ मैंने क्या-क्या पढ़ाया आपको। तो यहाँ पे हमने आपके पास बताया कि एप्लीकेशंस, वर्कबुक, शीट और रेंज होता है। वर्कबुक और एक्टिव वर्कबुक से डील करते हैं, शीट और एक्टिव शीट से डील करते हैं। फाइल ऐड करने के लिए हम कोड लिखेंगे फाइल डॉट ऐड। फाइल को सेव करने के लिए अगर फाइल एक्टिव है तो एक्टिव वर्कबुक या पर्टिकुलर फाइल का नाम है तो नाम देंगे। यहाँ से हम फाइल को ओपन करने का कोड देते हैं। यहाँ से हम फाइल को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद हम फाइल को नॉर्मल सेव करते हैं और फिर एक फाइल से दूसरे फाइल पे जाने के लिए कोड ये लिखते हैं। फिर हमने बताया शीट के बेसिकली 2 नाम होते हैं, प्रॉपर्टी नेम, दूसरा कैप्शन नेम। कैप्शन नेम बाहर जो यूज़र रीनेम करता है यहाँ पे वो कैप्शन नेम कहलाता है। अब मैं यहाँ पे कैप्शन नेम के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, प्रॉपर्टी नेम के अकॉर्डिंग जा सकते हैं या सीक्वेंस मतलब पोजीशन दूसरा नंबर, तीसरा नंबर शीट चाहे शीट कोई भी हो। और चौथा हमारा एक्टिव शीट होता है। शीट ऐड करने के लिए एक कोड यूज़ करते हैं शीट डॉट ऐड। किसी भी शीट को रीनेम करने के लिए ए इस्तेमाल करेंगे या फिर एक्टिव शीट इस्तेमाल करेंगे या उसका पोजीशन से भी कर सकते हैं। शीट ऐड करते समय मैं अपना पोजीशन शीट ऐड कहाँ हो और कितने शीट ऐड हो वो यहाँ से डिसाइड करेंगे हम। शीट डिलीट करने के लिए कोड ये लिखते हैं लेकिन डिलीट करने से पहले हम अपने एप्लीकेशन की सेटिंग जो अलर्ट होती है उसकी डिसेबल और डिलीट करने के बाद उसको अनेबल करते हैं। शीट को मूव और कॉपी करने के लिए कोड ये लिखते हैं। अगर हम सिर्फ एक कोड लिखे तो शीट नई फाइल में मूव हो जाएगी या फिर आप पोजीशन दे सकते हैं कि आपकी फाइल शीट जो है किस फाइल में मूव या कॉपी हो। शीट को हाइड कर सकते हैं, नॉर्मल हाइड होगा, ये आपका वेरी हिडन होगा। नॉर्मल हाइड को आप नॉर्मली अनहाइड कर सकते हैं, लेकिन वेरी हिडन को अनहाइड करने के लिए आपको एक कोड रन करना पड़ेगा। शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? सर इसमें जैसे फाइल ओपन नहीं होता, जैसे मान लीजिए कोई शीट की फाइल ओपन करनी हो तो? सर फाइल ओपन होता है, कोई शीट ओपन नहीं होता है। अब क्या लगता है कि एक वर्कबुक है उसका शीट 3 मुझे ओपन करना है, तो सिर्फ शीट 3 ओपन होगा, पूरी फाइल ओपन होगी ना सर? नहीं तो जैसे पहले आप फाइल को ओपन कीजिएगा यहाँ से और फाइल ओपन करने के बाद फिर उस शीट को एक्टिवेट कीजिएगा या सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ उससे वो काम हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। जी, ठीक अच्छा है? जैसे ये सर आपने जो कोड बताया इसको जैसे प्रैक्टिस करना हो तो फिर वो कैसे करेंगे सर? करेंगे प्रैक्टिस करेंगे, पहले जान तो लीजिए। पहले वर्ड मीनिंग याद कीजिएगा उसके बाद में प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ठीक, ओके सर, ओके। ये पता तो होना चाहिए ना सर किसका क्या कोड होता है। जी जी, ओके सर, ओके। ये सब आपको याद करने होंगे, याद रखिएगा। सर ये जो आपने अब ये कोड बताया सर, ये जो हाँ, आपने कोड बताया सर, ये सीट को हाइड अनहाइड करने का, जैसे हाँ, क्या है कि हम एक पार्टिकुलर सीट को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। सपोज एक हमारे जी, पास फाइल है, उसमें मल्टीपल सीट है, उसमें हाँ, मैं चाहूँ उसमें एक सीट मतलब कि विजुअल है, बाकी सारे सीटें हाइड है। मैं चाहता हुँ। हूँ कि सारी जो सीटें हाइड है उसको अनहाइड करना एक साथ, उससे हो सकता है? नहीं एक साथ तो नहीं होगा, लूप लगा के एक-एक करके कर सकते हैं। आगे बताऊँगा आपको मैं, मतलब लूप सपोज पढ़ेंगे कि तो। एक पार्टिकुलर सीट को मतलब कि छोड़ के बाकी सबको हाइड करना या जी, जी, अनहाइड जी, करना, जी, तो जी, ऐसे जी, में जी। वो कैसे बताइए? वो आपको लूप लगाना पड़ेगा, आपको लूप करना पड़ेगा कि फॉर अच्छा उसको i इक्वल टू चले टू सी टू टू शीट्स डॉट कॉम, शीट्स डॉट कॉम। हमने बोला कि 2 सीट से लेके जितना सीट की काउंट है उतना चले और फिर यहाँ पे सीट का सीक्वेंस डॉट और फिर ये जो आपका दिख रहा है विजुअल दिख रहा है ना सर यहाँ पे, इसको लेके चलिए और फिर करेंगे नेक्स्ट आई तब जाके आया होगा। ठीक है ना? इसलिए इसलिए सीट का कॉलिंग में देखिए सिचुएशन सीक्वेंस नंबर बताया था ना इसीलिए था ताकि वो लूप के साथ 1 2 3 4 5 करके वर्क करे। वो आगे बताऊँगा इसकी डिटेल में। अब बात करते हैं रेंज। रेंज मतलब एक सेल। मैं डुअल स्क्रीन करता हूँ तो आपको रेंज के बारे में पता चलेगा। अब मान लीजिए कि मुझे एक सेल पे क्लिक करना है, A1 पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ सेल को इस तरह से लिखते हैं रेंज A1 डॉट सिलेक्ट या एक्टिवेट या फिर हम लिख सकते हैं सेल्स I, 1 डॉट सिलेक्ट। I में से 1 होगा, माफ कीजिएगा 1।
1 मतलब पहला रो एंड पहला कॉलम, गिनती से कि पहला रो एंड पहला कॉलम। तो आपके पास अल्फाबेट है जिसका यूज करेंगे, लेकिन मान लीजिए आपके पास नंबर में कि 5वां रो 10वां कॉलम, तो उस केस में हम सेल्स लेके चले। ठीक है, और ये जो जहां पे कर्सर है उसको कहते हैं एक्टिव सेल। और एक मिनट, गलत हो गया। और एक एरिया जो एंटायर सिलेक्टर होता है उसको बोलते हैं सिलेक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे A1 पे क्लिक करना है, तो अगर मैंने लिख दिया A1 डॉट सिलेक्ट, तो क्या होगा कि जो एक्टिव फाइल है उसके एक्टिव सीट के ऊपर चला जाए। लेकिन मान लीजिए कि मुझे आरआर शीट पे जाना है, तो पहले आपको यहाँ आरआर शीट को एक्टिवेट करना होगा, आरआर शीट डॉट सिलेक्ट। तब क्या होगा कि किसी भी सीट पे होगा वो आरआर शीट पे जाएगा और सिलेक्ट। तीसरा इसमें आता है कि मान लीजिए मुझे बुक 2 के बुक 1 के आरआर शीट पे चाहिए, तो यहाँ आपको बुक 1 पे जाने का कोड लिखेंगे, वर्क बुक, और यहाँ पे बुक 1 वो एक्टिव बुक 1, यहाँ पे एक सेंटर देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक्टिवेट। तो पहले वो बुक 1 को एक्टिवेट करेगा, फिर आरआर शीट पे जाएगा, फिर A1 पे कर्सर रखेगा। बुक 1 एक्टिवेट नहीं है, तो इसके जगह पे हम बुक 1 को ओपन करने का कोड डालेंगे कि भाई पहले वर्कबुक को ओपन करो। याद रखिएगा, एक्टिवेट या ओपन दोनों में से कोई एक होगा। एक्टिवेट तब करेंगे जो ऑलरेडी ओपन है बट वो मिनिमाइज है, और ओपन कब करेंगे कि वर्कबुक आपका खुला हुआ ही नहीं है। तो हम रेंज को 4 मेथड से करते हैं, रेंज A1 B1 C1, रेंज सेल्स R1 C1, एक्टिव सेल एंड सिलेक्शन। और जब भी हम किसी रेंज की डील करें तो हमें उसका पूरा पाथ देना पड़ता है, समझ गए? अगर नीडेड है तो। नहीं, आपको एक्टिव वर्कबुक के एक्टिव सीट पे ही काम करना है तो आप सिर्फ इसी को लेके चलिए। क्लियर है? यस सर। तो इस कोड को मैं आपको भेज देता हूं, सारे कोड, इसको आप एक एक करके याद कर लीजिए। चाहे आप अगर इसको रन भी करना चाहेंगे तो एक बार में एक ही कोड रन कीजिएगा। ठीक है, एक बार में एक ही कोड को रन कीजिएगा। कल हम इस